कृष्णा, राधे राधे। तो आज से और अभी से क्लास 11th के लिए और साथ में जो नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं और नीट 2028 में लिखने वाले हैं, यानी 2 साल 26 में आप 11th में और 27 में आप जाएंगे 12th में, और 27 के बाद आप 28 में क्या करेंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम लिखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नीट का जो प्रिपरेशन हो आपके बोर्ड के साथ में बहुत ही स्मूथली तरीके से हो जाए, तो इसके लिए मैं यानी सिद्धार्थ कुमार सिंह आपके साथ खड़े हैं और हमसे, हमारे टीम से जितना कुछ भी होगा वो सभी टॉपिक, चैप्टर, क्वेश्चन आपके बुक प्लस एकेडमी पर अवेलेबल रहेगा। एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और आज का जो क्लास है वो बायोलॉजी क्लास है, जैसा कि आप थंबनेल देख लिए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं और आप पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी। आपका जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट बोल सकते हैं, उस यूनिट में लगभग 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। और उस यूनिट का क्या नाम है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यानी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चीज को। तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए कि ये आपका क्या है, यूनिट का नाम है। जैसे आपके 11th में जो है ना, इस तरीके का यूनिट पढ़ना है, ठीक है ना। और फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है तुम्हारा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बेसिकली अगर समझने का प्रयास करते हैं तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कहने का मतलब क्या होता है। अब देखो, डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स का। ये आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट टाइप्स का होना क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे में अगर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अपने घरों में, घरों के बाहर, सोसाइटी में देखते हैं, जंगलों में देखते हैं, पानियों में देखते हैं, समुद्रों में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, आकाश में देखते हैं। तो अगर हर जगह अगर देखा जाए तो क्या होता है, अलग अलग जीव क्या करते हैं, नजर आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं। अगर आप हमको देख रहे हैं तो हम आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप गली में देख ले, किसी गाय को देख ले, काऊ को देख ले, तो वो हमसे अलग होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं तो अगर गॉड को देखते हैं तो वो अलग होते हैं, सांप अलग होता है, बिच्छू अलग होता है। तो हम लोग के आसपास में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत अलग अलग तरह के हैं। तो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ये कहलाता है आपका क्या, डाइवर्सिटी कहलाता है। समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है ना, इस यूनिट में हमको यही पढ़ाया जाएगा कि इस पृथ्वी पर कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने तरह के तुम्हारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना, इनका कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, आपके फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई करना है। आगे चलते हैं। अब ये जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर फर्स्ट, इस यूनिट नंबर फर्स्ट में ना 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड है। क्या है बच्चा, लिविंग वर्ल्ड। यानी यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या क्या होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है, कैसे हम नामों को लिखेंगे, नोमेनक्लेचर का क्या प्रोसेस है। ठीक है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक ना, तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अपने फर्स्ट चैप्टर यानी लिविंग वर्ल्ड में समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड चैप्टर की अगर बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहने का मतलब होता है कि एक साइंटिफिक तौर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से अलग करके एक सेपरेट कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर बात करते हैं हम, तो हम यानी ह्यूमन को ले ले, आप अपने को ले ले, या अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने को ले लेते हैं और एक काऊ को ले लेते हैं और आपको बोल दे कि दोनों में क्या करो, डिफरेंशिएट करो।
ठीक है ना, यानी हम में और काऊ में डिफरेंशिएट करो कि हम दोनों एक ही ग्रुप के हैं या अलग अलग ग्रुप के हैं। तो आप बेसिकली देख के क्या बता सकते हो कि भैया ये तो अलग ग्रुप का है। काऊ का जो होता है वो क्या करता है, झुक के चलता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन आप सीने शरीर टाइट करके चलते हो, बोलते हो। अलग आपका रहने का तरीका, आपका सोचने का तरीका अलग है, उसमें सोचने का तरीका क्या है, नहीं है। ठीक है ना, आपको जीने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, उनको जीने के लिए केवल खाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीजें है यहाँ पे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये बताया जाता है ना कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, उसको अपने उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके बेसिक फंडामेंटल बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कैसे एक दूसरे से अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमको क्या करेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तीसरे टॉपिक्स के बारे में, तो पढ़ना है क्या, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चा, प्लांट किंगडम। अब जैसा नाम है वैसा इसका क्या है, काम है, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम बेसिकली कहने का मतलब क्या, तो देखो जैसे में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि एक एनिमल किंगडम होता है, यानी इंटायर पृथ्वी के जितने भी एनिमल्स है उसको अगर एक कैटेगरी में डालते हैं, एक बड़े कैटेगरी में डालते हैं, तो उस बड़े कैटेगरी का नाम होता है क्या, तुम्हारा किंगडम होता है। किंगडम मतलब साम्राज्य। अब बताओ कि राजा महाराजा के बारे में तुम हिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, ठीक है ना, तो राजा महाराजा में क्या होता है, राजा एक साम्राज्य का मालिक होता है। ठीक है ना, और उस साम्राज्य के अंदर में सब आता है। ठीक है, जैसे में अगर एग्जांपल लिया जाए तो भारत में 29 राज्य स्टेट है, और इस 29 राज्य को कैसे पहचाना जाता है, तो भारत से पहचाना जाता है, और भारत के अंदर में 29 राज्य है, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक किंगडम है, और उस किंगडम का क्या नाम है, प्लांट किंगडम है। और प्लांट किंगडम में जितने भी इस पृथ्वी पर प्लांट पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये बात कहां पे करेंगे, हम लोग अपने 3rd चैप्टर में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लांट किंगडम बात करते हैं। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो जो 4था चैप्टर है बाबू, वो पढ़ना है क्या, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुम्हारा, एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग प्लांट किंगडम में केवल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम में केवल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, सीधा तौर पे बात है क्या। अब एनिमल में को क्यों पढ़ेंगे अलग अलग कैटेगरी में, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत ही डाइवर्सिटी है। आप प्लांट की कैटेगरी में जाओगे तो देखोगे कि छोटे छोटे प्लांट है बहुत सारे, आप समझ नहीं पाओगे कि भाई इसका कैरेक्टर सेम है कि इसका कैरेक्टर सेम है, इसको एक कैटेगरी में डाले कि इसको एक कैटेगरी में डाले, नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, बहुत सारा सिमिलर मिलेगा लेकिन बहुत सारा सिमिलर नहीं मिलेगा। तो आप कैसे इन चीजों को डिफरेंशिएट करके उसके एक कैटेगरी में डाल सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, कहां पे, प्लांट किंगडम में। इसी तरीका से अगर देखा जाता है तो एनिमल, जैसे ही अभी तुरंत ही बताया आपको कि काऊ का कैरेक्टर अलग होता है और ह्यूमन का कैरेक्टर अलग होता है, और इन दोनों को कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करके एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात कहां पे करेंगे, तुम्हारा एनिमल्स किंगडम में बात करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करना है कि एक यूनिट में आपको क्या करना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना, और 11th का फर्स्ट जो यूनिट है तुम्हारा यही पढ़ना है। और इससे अगर देखा जाए तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है ना, यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे में इन चारों चैप्टर में अगर देखा जाए तो सेकेंड जो चैप्टर होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहां से बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है क्वेश्चन का, तो इसको मत भूलिएगा। और एक जो एनिमल किंगडम होता है, यहां से भी नीट का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही बल्कि मात्रा में पूछा जाता है। तो कहने का मतलब यहां से तो चैप्टर कोई नहीं छोड़ना है, लेकिन ज्यादा जो फोकस होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पीएचडी नहीं करना है, पीएचडी करेंगे इसके बाद में, लेकिन हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए किन चैप्टर का वेटेज ज्यादा और किन चैप्टर का वेटेज कम है। तो इसके बेसिस से हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर्ड करेंगे। चलो जी, अब हम लोग आगे अपने आप को शुरू करते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर क्या पढ़ना है, यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम रहा तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में क्या है तुम्हारे, अपने एनसीईआरटी को अगर देखा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी और नीट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी 12th पर जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, 11th आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत कीजिएगा। देखो यहाँ पे
कि टॉपिक क्या है तुम्हारा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक का नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड अभी समझे हैं। अब यहां पर क्या करना है ना कि एक पॉइंट्स को समझना है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी एक नया टर्म नहीं है, वही टर्म है जिसको हम समझा चुके हैं। अभी समझाएं क्या कि लिविंग वर्ल्ड यानी इस दुनिया में क्या है कि बहुत अलग अलग तरह के जीव होते हैं जिसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो देखो ये डाइवर्सिटी और प्लस में क्या तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करके लिखा जाए ना तो इसी को लिखते हैं हम लोग क्या, बायोडाइवर्सिटी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बायो का मतलब क्या होता है, यहां पे लाइफ होता है, और डाइवर्सिटी का कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म का होना पृथ्वी पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद तुम्हारा कुछ डेटा दिया गया है, जैसे में अगर तुम देखते होंगे, अगर हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार अगर देखा जाए तो हम लोग में क्या बोला जाता है सनातन धर्म में कि टोटल इस पृथ्वी पर टोटल जीवों की जो संख्या है ना वो 84 लाख है, यानी बोले तो 8.4 मिलियन है। ठीक है ना, यानी टोटल ऑर्गेनिज्म की अगर संख्या अगर बताया जाता है इस पृथ्वी पर, चलो जी, यानी क्या बताया जा रहा है कि अगर देखा जाए कि हम लोग अपने सनातन धर्म के बुकों के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, वेदांत के अनुसार बताते हैं कि टोटल पृथ्वी पर जो है वो 8.4 मिलियन है। कभी आप भगवत गीता पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा जाता है, बार बार ये बताया जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे अंत में जो निर्माण हुआ है वो मनुष्य का हुआ है। इसलिए क्या किया जाता है कि मनुष्य को ये हिदायत दिया जाता है, बताया जाता है कि आप इस पृथ्वी पर आए तो कुछ अच्छे काम को कीजिए, क्योंकि आपका फॉर्मेशन सबसे लास्ट में हुआ है सब चीजों को देखकर, और आपसे ज्यादा इस पृथ्वी पर कोई होशियार नहीं है। ठीक है ना, तो हिंदू के अनुसार क्या है, तुम्हारा 8.4 मिलियन स्पीसीज है ऑन द अर्थ। लेकिन अगर बायोलॉजी के अनुसार अगर देखते हैं, साइंटिफिक तौर के अनुसार देखते हैं, तो इसको बताया जाता है 1.7 टू 1.8 मिलियन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, यानी हम लोग 84 लाख की बात करते हैं, और बायोलॉजी अभी तक 17 से 18 लाख स्पीसीज को ही बता पाया है कि इस पृथ्वी पर 17 से 18 लाख ही स्पीसीज प्रेजेंट है, और ऐसा बताया जाता है कि इससे भी ज्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट डेटा देने का काम कौन नहीं कर रहा है, बायोलॉजी अभी तक भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या, अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो एग्जैक्ट डेटा दिया जाता है। अगर आप वेदांतों को पढ़ते हैं तो वेदांतों में ये चीज लिखा गया है कि कौन कौन स्पीसीज क्या है, एक नंबर से, सिस्टम से लिखा गया है। लेकिन क्या होता है ना कि मॉडर्न सोसाइटी में हम कुछ चीजों को अनजान करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी चीज हमारे पास में होता है, लेकिन उन विषय वस्तु को छोड़कर हम उन विषय वस्तु पर अपना फोकस करते हैं जो मेरा नहीं होता है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि हम लोग को डेटा दिया गया 8.4, लेकिन पूरा दुनिया तो क्या करता है, सनातन धर्म को नहीं मानता है, इसलिए इस डेटा को इग्नोर किया जाता है। लेकिन ये वाला डेटा आपके एनसीईआरटी से है, इसलिए नीट में जो क्वेश्चन आएगा ना कि टोटल स्पीसीज ऑन द अर्थ, तो आपको वहां पे 8.4 मिलियन नहीं मारना पड़ेगा, बल्कि 1.7 टू 1.8 मिलियन मारना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन है जहां से आपको पूरा के पूरा ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और साथ में लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है वो पूरा के पूरा क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा।